अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में मैंने फुल डिटेल से बताया कि आप लोग पिक्सलैब से किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पर इतनी डिटेल से पहले किसी ने बताया हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को तो लाइक आप लोगों ने ज़रूर ही कर देना है। मैंने फुल डिटेल से एक एक स्टेप करके और बिगिनर्स के लिए ये जो कि है वीडियो है। अगर आप लोग शुरू से आप लोग पिक्सलैब के बारे में जानते भी नहीं तो लोगों को बहुत ज़्यादा इल्म हो जाएगा पिक्सलैब के बारे में। और अगर आप लोग इससे अर्निंग भी करना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि पिक्सलैब की मदद से आप लोग किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। ओपन कर देने के बाद यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे टूल्स नज़र आ जाएंगे। आप लोगों को मैं टूल्स यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे टूल्स हैं। अगर मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर इसको हटाता हूँ, यहाँ पर नीचे देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूल्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। अब ये भी टूल्स नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों को आज मैं इसके रिलेटिव फुल डिटेल से वीडियो बताऊँगा। मुझे नहीं पता कि इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से यूट्यूब पर किसी ने समझाया होगा। तो इस सिंगल वीडियो में मैंने फुल डिटेल से बताया है कि पिक्सलैब को आप लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरू। इमेज फ्रॉम गैलरी, यानी आप लोगों ने गैलरी से इमेज को किस तरीके से लाना है। तो आप लोग यहाँ से भी इमेज को यहाँ पर लगा सकते हैं। टाइमलाइन, अब इसको टाइमलाइन बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक हो गया। अब दूसरा है फुल स्क्रीन, यानी कि हम लोगों ने फुल स्क्रीन रखनी है। कोई साइज़ नहीं रखना इमेज का, किस साइज़ पर हम लोग इमेज क्रिएट करने वाले हैं। यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, यानी कैमरे से हम लोग किस तरीके से इमेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपोर्टिंग इमेज, यानी कि हम लोग उस इमेज को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इमेज साइज़ है कि साइज़, इमेज का साइज़ कौन सा रख सकते हैं, तो वो आप लोग यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट विद, यहाँ पर ये बेसिक से हैं। यूज़, ये सारे जो हैं ये बेसिक से हैं, तो इनको आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे काम का है और वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आएगा इमेज साइज़, जो मैंने पहले बात की है कि हम लोग इमेज कौन सी क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले उसका पता होना ज़रूरी है, वरना इस ऐप को आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि हम लोग थंबनेल क्रिएट करने लगे हैं या कोई और चीज़, आप लोग बैनर वगैरह, लोगो वगैरह, तो यहाँ पर इमेज साइज़ पहले आप लोगों ने उसका साइज़ जो कि है उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो हम लोग जी इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कस्टम वाला ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है ना। अब कस्टम वाले ऑप्शन पर एक तो यहाँ पर आप लोग हाइट देख सकते हैं। यहाँ पर इससे आप लोग अपने हिसाब से यहाँ से रख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को हाइट का तो पता ही ना होगा, तो फिर आप लोग क्या करेंगे। तो फिर भाई यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला। तो इस पर आप लोगों ने ये एरो पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। एरो पर मैंने जल्दी से क्लिक कर दिया है और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोगों ने कौन से बनाने हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर कस्टम, वही जो आप लोग अपना साइज़ यानी बताना चाहें तो बता सकते हैं। अब स्क्वायर, आप लोग मुरब्बा, आप लोगों को पता है कि आप लोग डब्बे की शक्ल में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर, अब आप लोगों ने प्रोफाइल पिक्चर बनवानी है या बनानी है तो यहाँ पर क्लिक करना है। अब हमारा आता है यूट्यूब चैनल बैनर। तो चैनल बैनर आप लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़, जिसकी वजह से शायद आप लोग इस वीडियो पर आए हैं, तो वो है यूट्यूब थंबनेल, यानी सबसे ज़्यादा यही यूज़ करते हैं यूट्यूबर। तो यहाँ पर थंबनेल भी आप लोग इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आगे आप लोग आगे करेंगे तो यहाँ पर फेसबुक कवर आर्ट अगर आप लोग क्रिएट करना चाहें तो वो भी आप लोगों को ऑप्शन यहीं पर नज़र आ जाएगा। गूगल प्लस कवर फ़ोटो यहीं से, ट्विटर हैंडर साइज़, तो यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन आप लोगों को यहीं पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग जो भी चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब आप लोगों ने किस लिहाज से बनाना है तो वो आप लोग यहीं से आप लोगों ने चूज़ कर लेना है। मैं यहाँ से यूट्यूब थंबनेल मैं यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कि फुल स्क्रीन हो चुकी है क्योंकि हम लोग थंबनेल क्रिएट करने लगे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आता है ऑप्शन दूसरे नंबर पर, ये दो ये कॉमे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये किस लिए हमें दिए गए हैं।
अब यहाँ पर इस कॉमो की अगर बात की जाए तो ये आप लोगों को एक टेक्स्ट बनाया हुआ मिल जाएगा इंग्लिश। तो इसको भी बहुत ही कम हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही करते ही नहीं है, ऐसा समझ लें। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दूसरे वाले ऑप्शंस की, तो दूसरे वाला ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल गया है जी, सेव हैज़ इमेज प्रोडक्ट। अब प्रोजेक्ट किस तरीके से आप लोगों ने सेव करना है, प्रोजेक्ट में सेव करना है सेव हैज़ इमेज। तो इमेज पर आप लोग क्लिक करेंगे, तो सेव हैज़ इमेज पर आप लोग अगर क्लिक कर देंगे ना यहाँ पर, तो ये वाली जो आप लोगों की इमेज जो आप लोगों ने यहाँ पर क्रिएट की होगी या डिज़ाइन आप लोगों ने की होगी, तो वो आप लोगों की इमेज जो होगी वो गैलरी में सेव हो जाएगी। अब आप लोगों ने क्या, आप लोगों को ऑप्शन चौथे वाला नज़र आ रहा होगा, प्लस वाला। अब प्लस वाले का क्या काम है, तो प्लस वाले को हम लोग जल्दी से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग टेक्स्ट यहाँ पर जो कि हम लोगों को सबसे पहले बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, तो यहाँ पर टेक्स्ट वाला एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर करेक्ट डेट यानी किस डेट पर हम लोग ने जो कि क्रिएट करना है वो भी दिया गया है। स्टिकर यहाँ पर दिए गए, अगर आप लोग थंबनेल या किसी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप लोग इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरी शेप्स मिल जाएंगी जिसमें आप लोग किस तरीके की शेप इमेज ले सकते हैं। फ्रॉम गैलरी यानी गैलरी से आप लोग अगर इमेज लेना चाहें तो वो यहीं से ले सकते हैं। ड्रा अगर आप लोग ड्रा करके शेप लेना चाहें तो वो भी यहीं से ले सकते हैं। तो इसको भी हम लोग यूज़ तो करते हैं बट इसमें भी कम यूज़ होता है। तो यहाँ पर तीसरी चीज़ हमारे पास सामने आती है जी, ये दो बॉक्सेस आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे ये वाले। तो हम लोग जल्दी से इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, अब यहाँ पर जो हम लोग चीज़ लाएंगे ना वो मैं आगे चलकर आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर हम लोग गैलरी से चीज़ लाते हैं या जो कोई भी चीज़ लाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग वो चीज़ लाएंगे तो यहाँ से वो लॉक हो जाएगी, यानी अब हिलेगी नहीं। कुछ इस तरीके का हिल रहा है ना ये, तो अब हम लोग दूसरी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होंगे, तो इसको हम लोग जो कि है ना नहीं छेड़ना चाह रहे, यानी हम लोग दूसरी चीज़ें यहाँ पर टेक्सचर ऐड करना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि दूसरी चीज़ें ना हिले वहाँ से, तो हम लोग यहीं से लॉक कर देंगे। तो वो भी मैं आगे चलकर आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ये काम करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का भी इंटरफेस हमारे सामने आता है। अब यहाँ पर आप लोगों को छोटे छोटे बहुत सारे स्क्वायर नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आप लोगों के सामने इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों ने इसको भी यूज़ हम तो बहुत कम करते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो ये टेक्स्ट वगैरह के काफ़ी ज़्यादा काम आता है, तो ये इसीलिए दिया गया है। आगे चलकर मैं आप लोगों को एडिटिंग करके फुल तरीका बताऊंगा। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप लोग बोरिंग हो रहे होंगे, लेकिन आप लोग इससे अर्निंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जी चौथे ऑप्शन की, तो आप लोगों को यहाँ पर देखते ही नज़र आ रहा होगा कि नोकिया मोबाइल में भी ये जूम वाला ऑप्शन और ये जूम ही यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये जूम होता है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, अब जितना चाहूँ मैं इसको जूम इन कर सकता हूँ, जूम आउट कर सकता हूँ ये ऐसे ही। तो ये कुछ इस तरीके का हम लोगों को दिया गया है। अगर हम लोग जूम कर देखना चाहें कि किस तरीके का हमारा टेक्सचर लग रहा है तो यहीं से देख सकते हैं। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो कि है ऑप्शन है, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है इसका बहुत ज़्यादा यूजेस है, क्योंकि हम लोग अगर कुछ यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करते हैं ना, टेक्स्ट ऐड करने के बाद यानी कि हम लोग राइटिंग ऐड करने के बाद अगर उसको डिलीट कर देते हैं या उसको डिलीट करने के बाद हम लोग फिर से वापस लाना चाहते हैं, तो फिर हम लोग इसको रीस्टेप को ओपन कर लेते हैं। यानी मैंने अब जो कि मुझसे स्टेप गलत हो गया है और मैं नहीं चाहता था कि ये स्टेप मुझसे गलत हो जाना चाहिए था, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, तो वो स्टेप जो होगा वो फिर से वहीं पर ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को जो ऑप्शन नज़र आएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग पिछले वाले ऑप्शंस को तो इग्नोर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मेन बातें अब शुरू हो रही हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ही आप लोगों को पहला ऑप्शन नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाली इमेज जो कि नज़र आ जाएंगी। अगर आप लोग यहाँ से कोई भी इमेज लें, यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके की ये देखें इमेज आ चुकी है। तो ये कुछ इस तरीके की होती है। अगर आप लोग यहीं से लेना चाहें तो यहीं से ले सकते हैं। ये जो सर्कल होते हैं जिसको आप लोग ओडी
ये डिज़ाइन कहते हैं, तो ओडी डिज़ाइन के ये जो होते हैं ये इसीलिए हैं। तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से जो कि कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो दूसरा ऑप्शन आप लोगों को देखते ही नज़र आ रहा होगा कि ये एक टेक्सचर है, यानी टेक्स्ट आप लोगों ने किस तरीके से इमेज में क्रिएट करना है वो यहीं से आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो यहीं से आप लोगों ने जो कि है अपना वीडियो का थंबनेल का जो कि है यहीं से आप लोगों ने टेक्सचर वगैरह या आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टेक्स्ट यहीं से ऐड करना है। अब तीसरे नंबर पर हमें लोगों को ये ऑप्शन दिया गया है, तो सर्कल वाले ऑप्शन को हम लोग क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को फिर से बहुत ज़्यादा टूल्स नज़र आ जाएंगे। अगर मैं इन टूल्स को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप लोगों ने जो कि है ना इसको अच्छी तरीके से देखना है ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हमें टूल्स दिए गए हैं। अगर हम लोग नीचे भी जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टूल्स हमें नज़र आ जाएंगे। तो अगर मैं इसको ऊपर वगैरह या टेक्स्ट वगैरह मैं क्लिक करता हूँ तो ये फिर हमें मिलेंगे। अब इसमें इन टूल्स के अंदर भी टूल्स हैं। अब वो कैसे, यहाँ पर मैं जी क्लिक करता हूँ इंपोर्ट पर। सबसे पहले इंपोर्ट वाला ऑप्शन नज़र दिया गया है। तो यहाँ पर ये रीयूज़ टूल्स किए गए हैं, यानी कि वो ये वाले टूल्स वगैरह यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टिकर वाला मैंने पहले बता दिया इंपोर्ट, यानी आप लोग किस तरीके से अपनी इमेज को किस तरीके से गैलरी में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो यहीं से इंपोर्ट होगी। अब ड्रा वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ड्रा यहीं से आप लोग शेप को ड्रा कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को बनी बनाई हुई शेप्स मिल जाएंगी। बाइज़र पर आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ आप लोग इमेज में कट लगाना चाहते हैं तो बाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एरो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा एरो नज़र आएंगे। अगर आप लोग एरो यूज़ करना चाहते हैं तो अपनी जो भी आप लोग इमेज क्रिएट कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस डबल स्क्वायर वाले ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर हम लोगों को कलर्स मिल जाएंगे। अगर हम लोग इसका कलर ख़ुद में ही मैनेज करना चाहें, यहाँ पर मैं इमेज साइज़ पे चला जाता हूँ और फिर से इसका इमेज साइज़ यूट्यूब क्लिक कर लेता हूँ। इसको मैं जो है डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यानी मैं ख़ुद ही इसका कलर एक बनाना चाह रहा हूँ तो वो किस तरीके से वो अब बताता हूँ। यहाँ पर ये इसका कलर अब मैं चेंज करने लगा हूँ तो आप लोगों ने देखना है अब किस तरीके से मैं करता हूँ। तो इसको मैं साइड पर कर लेता हूँ। साइड पे करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कलर वाला ऑप्शन नज़र आएगा सबसे पहले, तो इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को बने बनाए हुए काफ़ी ज़्यादा नीचे अगर आप लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कलर नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं येलो इसका कलर रखना चाहता हूँ तो येलो, अगर मैं इसका कलर ब्लैक रखना चाहता हूँ तो ब्लैक, रेड या जो कुछ भी मर्जी। अगर आप लोग यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग भी अपने जो कि कलर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कलर जो हूँ वो रेड रख लेता हूँ। रेड रखने के बाद मैं इसको जहाँ पर आप लोग ट्रू पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहीं से जो कि इसका कलर आप लोगों का एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मिक्सिंग कलर हो, यानी जिसको आप लोग मल्टी कलर कहते हैं। अब वो मल्टी कलर किस तरीके से होगा, तो मैं फिर से वहीं पर आऊँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप लोगों को प्लस वाला भी ऑप्शन नज़र आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बने बनाए हुए भी आप लोगों को मल्टी कलर्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसका कलर ग्रीन रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, यानी इस साइड का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ जो कि मैं बहुत ज़्यादा थंबनेल में यूज़ करता हूँ। तो मैं इसी तरीके से जो ये टेक्सचर जो कि क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक जाता हूँ इस पर और यहाँ पर इस कलर पर जाने के बाद इसका कलर मैं ये रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद मैंने ओके पर क्लिक कर दिया है। अब आप लोग देख सकते हैं एक मल्टी कलर हमारा जो कि एक इमेज में क्रिएट हो चुका है। तो ये जो कि था इसीलिए था। अब ट्रांसमिशन अगर हम लोग लोगो क्रिएट करते हैं, हम चाहते हैं कि PNG जिसे आप लोग इंसान बिल्डिंग में कहते हैं जिसका बैकग्राउंड रिमूव होता है, वो अगर आप लोग यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग ट्रांसपेरेंट पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को बहुत सारे स्केयर्स वगैरह में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा, जिसे आप लोग PNG वगैरह भी बोलते हैं।
अब यहाँ पर हम लोग इमेज साइज़, तो वही बात अब यहाँ पर भी आ गई इमेज साइज़। अब यहाँ पर जो हम लोग इमेज लाएंगे, अब उसको हम लोग क्रॉप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को क्रॉप वाला भी ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो इमेज पर इस पर क्लिक करते हैं तो फिर से वही वाली इमेज आ जाएंगी, ये देखें जो हम लोगों ने पहले देखी थी। ठीक है, अब हम लोग फ्रॉम गैलरी से लेना चाहते हैं अपनी भी इमेज, तो यहीं से फिर वाला भी ऑप्शन उन्होंने फिर दे दिया है। अब फ्रॉम कैमरा, तो यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों का डायरेक्ट कैमरे से भी पिक्चर यहीं पर ऐड हो जाएगी। तो कुछ ये टूल्स भी हम लोगों ने देख लिए। अब मैं चला जाता हूँ एंड वाला टूल्स आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये स्टिक वाला, इसको हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद इसका आप लोग क्या काम है, अब इसका काम है रोटेट। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर रोटेट है और यहाँ पर विनिग्नेट वगैरह, नॉइस वगैरह, स्प्लिट, और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स वगैरह समझ लें, कुछ आप लोग किस तरीके से इमेज में क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं रोटेट में क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रोटेट हो चुका है। फिर से क्लिक करता हूँ तो फिर से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रोटेट हो चुका है। तो ये कुछ इस तरीके का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पता है कि ब्लैक शेडो जो होती है वो क्रिएट हो जाएगी, ये देखें। तो इसको आप लोग भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहीं पर कलर आप लोग जो भी शेडो का रखना चाहें तो आप लोग रख सकते हैं। तो आप लोगों ने एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है, आप लोगों ने दोबारा इसको यूज़ करना है, यानी आप लोगों ने इसको दोबारा यूज़ करते रहना है। आप लोगों ने प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करनी है ताकि अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉइस वाले ऑप्शन की। तो आप लोग अगर इसको ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आप लोगों का ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा। अल्फ़ा यहाँ पर दिया गया है कंट्रोलर, आप लोग जो भी कंट्रोल यहीं से करना चाहें कर सकते हैं। प्लस वाला ऑप्शन आप लोगों को क्लिक करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, अगर आप लोग यहाँ से भी एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, ट्रू कर दिया। अब यहाँ पर हमें चौथा ऑप्शन दिया गया है स्प्राइपिस। अब इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ लाइनिंग ऐसे आप लोग देख सकते हैं, विंडो लाइन की तरह कुछ इस तरीके की लाइंस हमारे पास आ गई हैं। अब यहाँ पर आप लोग इस नीचे वाले ऑप्शन से इसको जूम इन और जूम आउट वगैरह भी यहीं से कर सकते हैं। अब हमारा जो कि है HUE वाला HUE ऑप्शन वाला मिल गया है। तो अगर हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो कोई भी इफ़ेक्ट हमें नहीं नज़र आ रहा, मेरा ख्याल है इससे ब्लर वगैरह होता होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग एंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके का लगाना चाहें तो ये भी कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं करता, यानी ये भी कुछ ब्लरिंग वगैरह में ही काम करता है। तो यहाँ पर अब हम लोग आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कुछ ऐड करके ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जो ब्लू हुआ चुका है, मैं इमेज पर चला जाता हूँ और यहाँ से मैं गैलरी से कोई भी इमेज यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पर मेरी ये इमेज है तो इसको मैंने चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ जाएगा, अगर आप लोग साइड वगैरह में देखेंगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को साइड पर ऑप्शन नज़र आ जाएंगे ये वाले, और इससे आप लोग जो कि कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये जूम होता जाएगा और इसको अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। जिस तरीके से आप लोग एडजस्ट करना चाहें यहीं से ही आप लोग कर सकते हैं ऐसे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इमेज इसको फुल एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे कोई भी दुश्वारी पेश ना हो। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ तो फिर से मैं ए वाले ऑप्शन पर ही जाऊँगा, मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखना चाह रहा हूँ तो मैं ये तो आप लोगों को वैसे भी पता ही होगा कि किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ, ओके कर देता हूँ और फिर से ओके पर क्लिक कर देता हूँ। मैं ये कुछ स्टेप जो कि हूँ इसीलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और टूल्स आगे चलकर नए आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो कि स्टाइले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके के आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर स्टाइले पर आप लोग देख सकते हैं ना, यहाँ पर ये एस वाले ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ चुके हैं। माई स्टाइल पर क्लिक करते हैं तो हमारा स्टाइल तो कोई भी नहीं बनाया हुआ, वो आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो कि इफ़ेक्ट वगैरह जो कि डिज़ाइन हो चुका है। अगर आप लोग बनाया हुआ स्टाइल लाना चाहें तो ला सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आप लोगों को पेंसिल वाला नज़र आएगा, तो इससे आप लोग जो कि अपना टेक्स्ट अगर आप लोगों का गलत हो गया तो यहीं से आप लोग अपना टेक्स्ट जो कि है वो एडिट कर सकते हैं।
अब मैं चाहता हूँ टेक्स्ट को मैं डिलीट कर दूँ, तो दूसरे वाला ऑप्शन यही दिया गया है, तो यहीं से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसी के जैसा एक टेक्स्ट और आ जाए, तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो यही दिया गया है, कॉपी। अब मैं यहाँ कॉपी पर दबाता हूँ। दबाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दूसरा सैफ भी आ चुका है, सॉरी नेम आ चुका है, दूसरा सैफ नहीं आया। अब मैं बात करता हूँ टू फॉन्ट की, टू फ्रंट वाला ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पर इसको ऊपर लाता हूँ ना, तो आप लोग देख सकते हैं वो अब पीछे चला गया है। मैं चाहता हूँ कि वो पीछे वाला अब आगे आ जाए, तो वो कैसे होगा। अब मैं यहाँ पर एक दफ़ा दबाऊँगा और दूसरी दफ़ा पिछले वाले ऑप्शन को दबाऊँगा। दबाने के बाद यहाँ पर टू फ्रंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ पर देखें वो पिछले वाला आगे आ गया है और आगे वाला पीछे चला गया ऑप्शन, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑप्शन अब पीछे चला जाए, तो वही ऑप्शन आप लोगों को नीचे नज़र आएगा, टू बैक। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अब बैक चला गया, पिक्चर के भी बैक चला गया, सब चीज़ों के बैक चला गया। अब मैं चाहता हूँ जी यहाँ पर इसको एडजस्ट करना अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर इसको एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब चौथे वाला ऑप्शन फिर से एडजस्टिंग वाला, इसको नीचे लाना चाहें ऊपर लाना चाहें, जिस तरीके से आप लोग इसको करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। और यहाँ पर साइज़ टी वाला ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो ये होगा साइज़ वाला ऑप्शन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अगर मैं साइज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो इसका साइज़ मैं छोटा बड़ा यहीं से ही कर सकता हूँ टेक्स्ट का, और इसको भी मैं ट्रू कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर पेंडिंग वगैरह वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दिखाता हूँ, और इसको मैं जितना, यानी कि आप लोग जिसको बोलते हैं लेफ़्ट पेंडिंग और राइट पेंडिंग, यानी आप लोग इसका खला छोड़ना चाहें तो यहीं से ही आप लोग इसका खला वगैरह छोड़ सकते हैं। अब इसको हम लोग ट्रू कर देते हैं। अब हमारा एडजस्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, बड़ा भी हो सकता है। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, अपने टेक्स्ट का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो वो किस तरीके से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को ये वाला ऑप्शन अब कलर का ही दिया गया है। कलर का मैं यहाँ पर फिर से इसको दबा कर अब कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से ग्रीन वगैरह जो कलर रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं किस तरीके से आप लोगों को बताने वाला था कि ये हमारे बहुत काम आता है। अब मैं, आप लोग देख रहे होंगे कि इसको दबाता हूँ और यहाँ पर ये हिल जाता है, आप लोग देख सकते हैं हिल जाता है ना। तो इसको हम लोग चाहते हैं कि ये अब ना हिले, तो हम लोग इसको यहाँ पर एडजस्ट कर कर यहाँ से आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ये वाला जी। इसको हम लोग जो कि क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद हमारे पास हमारी जो भी हम लोगों ने यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह ऐड किया होगा तो वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। ये देखिए, हम लोग जो नेम पहले दिया था वो यहाँ पर आ गया। अब जो हम लोगों ने इमेज ऐड की थी वो यहाँ पर आ गई। फिर से नेम हमने जो कॉपी किया था वो भी यहाँ पर आ गया। अब हम जो चाहते हैं हमारी तस्वीर ना हिले, पहले मैंने हिला कर आप लोगों को दिखाई है ना, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये ऑप्शन हमारी जो कि पिक नज़र ही ना आए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर एडिट वाला और डिलीट वाला ऑप्शन है, तो ये हम लोग दो यूज़ नहीं करते, लेकिन ये दो हम लोग ऑप्शन यूज़ करते हैं, लॉक और आइज़ वाला। अब मैं लॉक पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं जो कि फिर से वहीं पर क्लिक करूँगा तो वो हट जाएगा। अब मैं जितना चाहूँ यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखें आप लोग, मैं किस तरीके से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इमेज हमारी अब नहीं हिल रही है। अगर मैं नेम को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते, जितना चाहें हम लोग इसको हिला सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे चलकर यहाँ पर टेक्स्ट की। अगर हम लोग अपने टेक्स्ट का कलर, गैलरी में हमारी पिक्चर पड़ी है उसके साइज़ के मुताबिक हम लोग रखना चाहिए, यानी कि इसका कलर मैं अब गोल्ड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब वो मेरा गैलरी में पड़ा है तो वो मैं कलर इसमें कैसे लाऊँ, तो मैं जाऊँगा यहीं पे और इस वाले गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, और जहाँ पर मेरा वो पड़ा होगा कलर मैं वो जल्दी से पिक कर लूँगा। अब मैं जल्दी से वो कलर आप लोगों को पिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने वो कलर पिक किया और यहाँ पर ट्रू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैंने जो कि इस तरीके का ये कलर जो कि उसका वो कलर ही चेंज कर दिया अपने टेक्स्ट का। अब मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। अब मैं चला जाता हूँ जी आगे, हमें आगे कौन सा ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हमें जो आगे वाला ऑप्शन मिला है वो तो आगे वाला ऑप्शन जो है वो है ओपेसिटी। तो ओपेसिटी पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसको ऑन कर देता हूँ। तो कुछ आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ ऐड हो चुका है। आप लोग देखिए ना, शैडो वगैरह यहाँ पर ऐड हो चुकी है,
तो आप लोग इस तरीके से इसमें एक अच्छी और जो कि प्रोफेशनल जो कि टेक्स्ट ऐड वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ। आगे चले जाता हूँ, रोटेटरी वाला फिर से ऑप्शन आ गया, तो इसको मैं जितना यहीं से भी एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों को समझ सारी ही आ जाएगी। मास्क वाले ऑप्शन पर फिर से आप लोग काटना चाहें मास्क का, मैं नहीं, आप लोगों को पता है क्रॉपिंग वगैरह में काम होता है। अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा एक जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। फ़ॉन्ट वगैरह पहले से ही देंगे, अगर मैं ये वाला फ़ॉन्ट रखना चाहता हूँ ओके दबाता हूँ, यहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। अब मैं इसका फ़ॉन्ट कोई और रखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आप लोग ये देख सकते कि अब जो कि है हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। तो यहाँ से आप लोग फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर माई फ़ॉन्ट पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ जाएगा, गैलरी से आप लोग जो डाउनलोड किए होंगे गूगल से, वो भी आप लोग यहाँ पर फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब हमारा ऑप्शन नज़र आ रहा है बी यानी स्टाइल, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना चाह रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके के आई वाले पर दबाऊंगा, बी वाले में फिर से वैसा हो जाएगा, और यू वाले में कुछ नीचे में लाइन आ जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको मैं करने के बाद ट्रू कर देता हूँ। ट्रू करने के बाद यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना चाह रहा हूँ, यानी कि इसको सर्कल शेप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, जो कि लोगों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कर्व वाले ऑप्शन में चूज़ कर दूँगा। अब इससे कर्व होना शुरू हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो कुछ इस तरीके का, अगर आप लोग वापस जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आप लोगों की कर्विंग टेक्स्ट में शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। अब चौथा हमारे पास जो कि अलाइन वाला, आप लोग लाइन वगैरह को किस तरीके से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, तो ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो आप लोग इससे भी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब यहाँ पर स्पेसिंग वाले ऑप्शन में, यानी कि हम लोग अपने टेक्स्ट में स्पेस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं स्पेसिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और इसको बढ़ाता जाऊँगा, तो इसमें स्पेस जो है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर ट्रू पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं ये ऑप्शन क्लिक कर लाइन स्पेसिंग, यानी लाइन में किस तरीके से स्पेसिंग कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें स्पेस क्रिएट होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैं ट्रू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हमें जो अब ऑप्शन दिया गया है वो है स्टॉकिंग वाला। अब स्टॉक वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। अब जो भी ऊपर ब्लेंडिंग वगैरह या कोई ऐसा स्टॉक आएगा, इसको स्टॉक बोलते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ऊपर आ रहा है टेक्स्ट के, इसको स्टॉक बोलते हैं। तो यहाँ से आप लोग जो भी कलर अपने जो कि स्टॉक में देना चाहें अपने टेक्स्ट को, तो यहीं से दे सकते हैं। अब मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। ट्रू करने के बाद अब मैं अपने इस टेक्स्ट में शेडो क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इस शेडो पर ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, तो ये शेडो वाला ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग ऑन करेंगे तो आप लोगों को शेडो वगैरह आप लोग यहीं से ही एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं ट्रू कर देता हूँ। ट्रू करने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन नज़र आएगा इनर शेडो। तो इनर शेडो यानी बीच में आप लोग टेक्स्ट के किस तरीके से जो कि शेडो को क्रिएट कर सकते हैं, तो वो वाला भी आप लोगों को यहीं पर ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आप लोग गौर से देखें तो हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। दूसरा वाला भी ऑप्शन यही है, तीसरे वाला भी यही है। तो इसको एडजस्ट वगैरह आप लोग अपने जो कि टेक्स्ट को करना चाहें तो यहीं से कर सकते हैं। अब ट्रू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमारे पास ये पांचवा ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का हमारा जो कि अगर आप लोग इफेक्ट ये अब कौन देता है, तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, तो हम भी यूज़ नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये होता है, तो हम लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे वैसा वैसा ये होता जाएगा। तो इसको भी हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग 3D रोटेट अगर इसको करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से, आप लोगों ने बहुत सारे थंबनेल देखेंगे होंगे जिसमें 3D रोटेटिंग वगैरह सिखाई गई है। तो आप लोगों ने वो वाले ऑप्शन पर 3D वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई एक्सिस पर आप लोग कुछ इस तरीके से रोटेट वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी एक अमेजिंग इफेक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स या ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले यूज़ करते हैं। अब मैं ट्रू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ।
अब यहाँ पर आप लोगों को 3D टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर नज़र क्लिक कर देना है। क्लिक करने में इसको अनेबल कर देना है और आप लोगों का जो टेक्स्ट होगा वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ट्रू पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर 3D शैडो वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ और इसको अनेबल करता हूँ तो कुछ इस तरीके का आप लोगों को यहाँ पर भी नज़र आ जाएगा। तो इसको भी मैं ट्रू कर देता हूँ। आप लोगों को नीचे शैडो देखने को मिल जाएगी। तो इसका बेसिक सा काम होता है शैडो दिखाना। अब मैं एंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और इसको अनेबल करता हूँ। अनेबल करने के बाद आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का एक छोटा सा, आप लोग नीचे देखें ना तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि तो अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आप लोग देखें तो आप लोगों को एक शेडो वगैरह, टेक्स्ट की शेडो वगैरह नज़र आ रही होगी। तो यहाँ से ये जो कि हमारी एडजस्टिंग वगैरह होती है, अगर मैं इसको एडजस्ट करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके का आप लोग यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं ट्रू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो अगर हम लोग अब यहाँ पर चले जाते हैं और इमेज से कोई ऊपर चीज़ लाना चाहते हैं तो फिर से वहीं पर क्लिक करेंगे और इमेज हमारी